दूसरा तो कोई मिटा नहीं और किसने मिटाया है? अब यहाँ पे देखो, अपन ने जो लास्ट था वो पढ़ लिया था कि भाई जो so there is no such demarcations and dividing on non-dividing regions in animals. मीन्स जो सेल्स के अकॉर्डिंग जो ऐसे कई रीजन्स हैं जिसमें एनिमल्स को क्या किया है, डिवाइडेड किया है। ठीक है, अब बात करें द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म और बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार फॉर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। जैसे बात करें स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें जो अंग थे और ऑर्गन अंग जो तंत्र था वो क्या है, बहुत मतलब उच्च कोटि का मिलता है, स्पेशलाइज्ड मिलता है अगर अपन कॉम्प्लेक्स एनिमल और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में जाएंगे तो। अब बात करें दिस फंडामेंटल डिफरेंस, ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है प्लांट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है रिफ्लेक्ट the different modes of the life pursued by these two major groups of organism। तो वो ये बताता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो दो मेजर जो ग्रुप हैं इनमें किस प्रकार से सेल्स में डिफरेंशिएशन मिलता है, इनके काम में डिफरेंशिएशन मिलता है। अब बात करें पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, और उनके जो खाने के तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। और ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेटरी एक्सिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड एनिमल्स। जैसे उनके फीडिंग के तरीके की बात करें, उनके चलने के तरीके की बात करें, जैसे एक्टिव मोशन किस में मिलता है, एनिमल्स में, और नॉन एक्टिव जो मोशन है वो किस में मिलता है, प्लांट्स में। अब बात करें कंट्रीब्यूटिंग इन दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम, तो इस प्रकार से इनकी क्या जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग मिलते हैं। अब बात करें इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो इन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं इनके रेफरेंस से और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट से बॉडीज से हम दैट वी विल नो, इनसे हम जान सकते हैं टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू है, हमको इस डिटेल में कुछ विवरण में हम इसको जान सकते हैं। कॉम्प्लेक्स अगर बात करें एनिमल्स और कॉम्प्लेक्स प्लांट की अगर अपन स्टडी करेंगे तो। अब इसके नीचे देखते हैं जैसो प्लांट टिश्यू, जैसे मैंने बताया था अपन ने इसमें मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, किस प्रकार से जो रूट्स वगैरह है, जब अपन ऑनियन को जब अपन पानी में भिगो के रखते हैं तो उसकी जो रूट्स वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है, लेंथ में वृद्धि कर लेता है। जैसे अपन बताते हैं कि भाई एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से एपिकल मेरिस्टेम, जिससे इसके रूट है या स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है। और फिर बात करें जो बीच में नोड्स के बीच में जो इस प्रकार से जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसे अपन कहते हैं इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। ठीक है, और जो सबसे पीछे छूटा हुआ भाग होता है, मीन्स जो पुराना एपिकल मेरिस्टेम का पुराना भाग क्या कहलाता है, जो मोटा भाग होता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल जो बात करें एपिकल मेरिस्टेम के कारण तो पेड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, और लेटरल जो मेरिस्टेम है उससे जो रूट और स्टेम है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर इसके बाद परमानेंट टिश्यू में भी अपन ने देख लिया था, और जो परमानेंट टिश्यू में ये देखा था कि व्हाट हैपन्स टू द सेल्स में क्या होगा बाय ए मेरिस्टेमिक टिश्यू की दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। तो उनका एक स्पेशल रोल होगा, और वो क्या एक जब वो एबिलिटी क्या कर देते हैं, खो देते हैं डिवाइडेशन की। तो वो भाई जब मेरिस्टेम टिश्यू जब पर डिवाइडेशन की क्षमता खो देते हैं तो वो किस में पहुंच जाएंगे, फिर वो कौन सी अवस्था, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे। जिन सेल्स की अगर फर्टिलाइजेशन की डिवाइडेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो परमानेंट हो जाएंगे टिश्यू। ठीक है, और इनके जो डायग्राम वगैरह है वो अपन ने देख लिए थे, है ना, डायग्राम अपन ने देख लिए थे कि किस प्रकार से, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो डायग्राम था वो अपन ने कुछ इस प्रकार से बनाया था, है ना। और इसमें ये वाला जो पार्ट था इसका, जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म स्थित था,
क्लोरोफॉर्म जो बात करें क्लोरोप्लास्ट स्थित था, ग्रीन कलर का पार्ट, इसको हमने क्या किया, परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल, तो इसमें जिसमें क्या स्थित था, क्लोरोप्लास्ट स्थित था, उसे हमने क्या बोला था, कोलेनकाइमा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा होती थी। फिर इसके बाद में बात करें पेरेन्काइमा, इस प्रकार से, ठीक है, इनका फॉर्मेशन किया था। पेरेन्काइमा के बाद फ्लोएम, फ्लोएम जो क्या करता था, फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन का निर्माण हुआ है यहाँ पे कोलेनकाइमा में, उसको पूरे पेट में ले जाएगा। और फिर इसके बाद जाइलम, जाइलम कुछ इस प्रकार से हमको दिखाया गया है, ठीक है, कि ये जाइलम क्या करेगा, ये जाइलम जो जड़ों से जो पानी लाया है वो पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये जो सिंपल जो बात करें सेक्शन ऑफ स्टेम था वो हमने देखा था। और बात करें इन सम सिचुएशन कंटेनिंग क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड द कोलेनकाइमा, ठीक है, ये सब अपने पूरा स्टडी कर ली थी इसके बारे में। और फिर इसके बारे में अपन आगे देखते हैं, देखो येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा, एक अदर टाइप है, बात करें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का, और वो क्या करता है, देखो कि इट इज द टिश्यू, देखो स्क्लेरेनकाइमा है, उसका डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का। अदर टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये जो दोनों डायग्राम है स्क्लेरेनकाइमा के हैं। अब देखो इसके बारे में सुनो पहले। Yet another type of the permanent tissue is sclerenchyma and it is the tissue, ये वो टिश्यू है which makes the plant hard, जिससे प्लांट्स क्या बनता है, हार्ड बनता है, कठोर बनता है, एंड स्टिफ, और उसमें क्या आती है, मजबूती आती है। अब बात करें वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, जैसे अपन ने कोकोनट का जो कवर देखा है, तो कोकोनट का जो कवर देखा होगा तो वो कितना हार्ड होता है, कठोर होता है, अगर उससे अपन किसी के सर पे मारें तो उसका सर फूट सकता है। तो इस प्रकार से जो हाँ, तो ये हार्ड एंड स्टिफ बनाता है क्या, स्क्लेरेनकाइमा। तो एक रीजन ये आ गया कि भाई कोकोनट का जो कवर है वो हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा के कारण, क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, इसलिए वो बहुत हार्ड होता है। अब बात करें द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं उसकी जो सेल्स जो होती हैं डेड होती हैं, मृत होती हैं। अब दे आर लॉन्ग एज नैरो एज वाल्स थिक्ड, और इस बात करें दे आर लॉन्ग, ये क्या होती है, लंबी होती हैं, एंड नैरो और पतली होती हैं, एज द वाल्स आर थिक्ड, और उसकी जो बात करें वाल्स जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो बहुत मोटी होती है, ड्यू टू लिग्निन, किसके कारण, लिग्निन के कारण। कोशिका भित्ति जो होती है इनकी सेल वाल स्क्लेरेनकाइमा में, उनमें लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण वो बहुत हार्ड होती है। ऑफन दीज वाल्स आर सो थिक, और सामान्यतः ये बहुत मोटी होती हैं इसकी दीवार। और बात करें दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं इनके बीच में कोई भी, अब सीधा सिंपल सी चीज़ समझो, अगर कोई भी चीज़ होगी अगर इसके बीच में स्पेस है तो फिर वो क्या करेगा, स्पंज करेगा। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो वो बिल्कुल हार्ड रहेगा, ठीक है। तो बात करें दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलता है, स्टेम में, और अराउंड द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। अब बात करें इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो पत्तियां जो होती हैं उनकी शिराओं में, एक तो मिलेगा कहाँ पर, स्टेम में, कहाँ पर, वेस्कुलर बंडल में, जिस वेस्कुलर बंडल यहाँ की तरफ होता है ना, सेंटर में, यहाँ की तरफ। और सेकंड मिलता है जैसे जो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पत्तियों की जो वेन्स इस टाइप से जो होती हैं वेन्स, इनमें ये पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एंड बात करें एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स ऑफ नट्स, जो नट्स जो बात करें मूंगफलियाँ वगैरह होती हैं उसको जो घेरने के लिए कवर में ये स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, डेड सेल्स, ठीक है। और बात करें इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, जो कि एक प्लांट के पार्ट्स को क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करें व्हाट डू यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, तो पहले तो देखो एक इसमें एक एक्टिविटी है कि टेक ए फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोयो, रोयो एक प्लांट है, उसकी हम लीफ लेंगे, पत्ती लेंगे, एंड स्ट्रेच, उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एंड ब्रेक इट अप्लाइंग प्रेशर,
और उसको तोड़ेंगे प्रेशर लगाकर। तो वाइल ब्रेकिंग इट, जब हम उसको तोड़ते हैं तो कीप इट स्ट्रेच्ड जेंटली, तो उसको धीरे धीरे हम तोड़ेंगे। और बात करें दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्शन आउट ऑफ फ्रॉम द कट, तो स्किन जो प्रोजेक्शन है, अपने जो स्किन है उसको उससे दूर रखेंगे, ठीक है। अब बात करें रिमूव दिस पील एंड पुट द पेट्री डिश, जो पील है उसके अंदर से निकाल के टुकड़े को अपन कहाँ पे डालेंगे, पेट्री डिश में, एक कांच की बॉल जो होती है उसके अंदर। अब बात करें रिमूव दिस पील, और इस पील को हम क्या करेंगे, धोएंगे, पुट इट पेट्री डिश में। और बात करें एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन की उसमें बूंदे डालेंगे, है ना। और प्लांट, ये याद रखना, प्लांट सेल्स को अभिरंजित करने के लिए, कलर्ड करने के लिए सेफ्रेनिन का यूज करते हैं, ठीक है, सेफ्रेनिन, हाँ। अब बात करें वेट फॉर द कपल ऑफ मिनट्स, कुछ समूह देखेंगे, मिनट्स का मतलब कुछ मिनट रुकेंगे, एंड देन ट्रांसफर इट ऑन टू स्लाइड्स, और उसको स्लाइड पे ट्रांसफर कर देंगे। जेंटली प्लेस एक कवर स्लिप, और उस पर धीरे से कवर स्लिप लगाएंगे। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, तो आप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स में क्या ऑब्जर्व करते हो, तो भाई आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसकी क्या कहलाती है भाई, एपिडर्मिस। कोई भी प्लांट्स वगैरह है उसकी जो पत्ती है उसकी आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, उसके ऊपर वाला पार्ट। तो जो एपिडर्मिस है उसमें बात करें तो बात करें कि द एपिडर्मिस इज एज यूजुअली मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, जैसे एपिडर्मिस जो होती है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। और बात करें कि दिस एपिडर्मिस इज, बात करें इस सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स, जो बहुत ड्राई हैबिटाट्स में रहने वाले, जैसे मरुस्थल में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, द एपिडर्मिस में बी थिकर, तो उधर क्या रहती है, ये एपिडर्मिस बहुत मोटी रहती है। मरुस्थल में जब पाई जाने वाली प्लांट है मोटी रहती है, ताकि जो पानी है वो जल्दी से सूखे नहीं इसमें। तो बात करें द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ ऑन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, तो जो पूरा जो बात करें प्लांट्स की जो आउटर सरफेस है पूरी एपिडर्मिस से घिरी रहती है। अब बात करें इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। और जो एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल प्लांट्स, एरियल प्लांट्स में जो एपिडर्मल जो सेल्स जो होती है प्लांट्स ऑफ द ऑफन सिक्रेट द वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर, तो उसमें जो भाई एक एरियल में ये क्या करता है एपिडर्मल कि उसमें वैक्सी मीन्स वैक्स के रूप में मिलता है, तो वैक्स के रूप में उसके स्ट्रक्चर पे मिलेगा, तो जिससे क्या होगा एक वैक्स उसको प्रोटेक्ट करेगी पानी में गलने से, हाँ वैक्स उसको प्रोटेक्ट करेगी पानी में गलने से, तो वो पानी में इजीली गल नहीं पाते हैं, और पानी में नहीं गलेंगे तो पानी के पीछे बैठो, फटाफट बैठो, तो पानी में वो क्या करते हैं, गल नहीं पाते हैं, और पानी में नहीं गल पाएंगे तो इजीली क्या रहेंगे, पानी में रह सकेंगे, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एपिडर्मल सेल है हमारी मिलती है, ओके।